हरियाणा के यमुनानगर शहर के लोग रविवार शाम उस वक्त सन्न रह गए जब शहर के आजाद नगर इलाके में मां बेटे की हत्या की खबर आई। इस शांत से इलाके में दिन दहाड़े हुई ये वारदात सभी के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा कर गई थी, लेकिन ये पूरा मामला दरअसल था क्या? नमस्कार, मैं हूं अभिषेक तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं क्राइम कवरेज। सावधान रहें। यह हत्या एक नहीं बल्कि दो दो लोगों की थी और इस हत्या को अंजाम तक पहुंचाने वाला भी था कोई, उन्हीं का अपना। क्या था पूरा मामला? देखिए ये रिपोर्ट। 23 जून 2024 हरियाणा के यमुनानगर शहर के लोग रविवार शाम उस वक्त सन्न रह गए जब शहर के आजाद नगर इलाके में मां बेटे की हत्या की खबर आई। इस शांत से इलाके में दिन दहाड़े हुई ये वारदात सबके लिए एक बड़ा सवाल खड़ा कर गई थी। हत्या एक नहीं बल्कि दो दो लोगों की थी। 45 वर्षीय मीना और उसका 23 साल का बेटा राहुल। 27 साल की काजल घटना के समय संयोगवश घर पर नहीं थी। काजल जब शाम को घर लौटी तो घर का दृश्य देखकर उसके होश उड़ गए। ड्राइंग रूम के फर्श पर उसके भाई राहुल और अंदर मां मीना की लाश बिस्तर पर पड़ी थी। एकाएक निकली काजल की चीखें सुनकर पड़ोसी सकते में आ गए। सूचना पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और तब तक काजल के रिश्तेदार और पड़ोसी हो चुके थे जमा। पुलिस ने घटनास्थल की बारीकी से जांच शुरू की तो जांच में पता चला कि मीना और राहुल की हत्या उनके सिर पर किसी भारी वस्तु से वार करके गला घोंटकर की गई थी। वहीं जिस मोबाइल चार्जिंग केबल से उनकी हत्या की गई वो भी वहीं पर पड़ी हुई थी। घर का सारा सामान बिखरा हुआ था, लेकिन पुलिस का ध्यान तुरंत सीसीटीवी कैमरे पर गया जो बंद था। पुलिस को यह अजीब लगा क्योंकि आमतौर पर अपराधी सीसीटीवी कैमरों के डीवीआर को उठा ले जाते हैं, लेकिन यहाँ कैमरा सिर्फ स्विच ऑफ किया गया था। घर में एकमात्र चश्मदीद गवाह काजल थी जिसने सबसे पहले लाशों को देखा था। पुलिस ने सबसे पहले उसी से पूछताछ शुरू की। काजल ने बताया कि वो दोपहर को ब्यूटी पार्लर गई थी और घर लौटते समय उसकी मां ने उसे जूस के 2 पैकेट लाने के लिए कहा था। काजल के मुताबिक जब वो जूस लेकर घर पहुंची तो उसकी दुनिया उजड़ चुकी थी। काजल ने जूस लाने का मैसेज पुलिस को दिखाया जिसे उसकी मां ने भेजा था। इससे काजल की कहानी सच लग रही थी, लेकिन पुलिस को सीसीटीवी कैमरे के बंद होने वाली बात अब भी खटक रही थी। काजल के पास भी इसका कोई जवाब नहीं था। पुलिस ने मामले की जांच आगे बढ़ाते हुए गली में लगे दूसरे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालना शुरू किया। फुटेज में सुबह के समय एक लड़का काजल के घर आता हुआ दिखाई दिया और कुछ समय बाद वो सामान लेकर बाहर जाता हुआ नजर आया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि फुटेज के अनुसार काजल खुद भी उस समय घर में मौजूद थी। जब पुलिस ने इस लड़के के बारे में काजल से पूछा तो वो थोड़ी घबरा गई। इससे पुलिस का शक काजल की तरफ और बढ़ गया। पुलिस ने जांच में पाया कि घटना वाले दिन सुबह ही सीसीटीवी कैमरे को बंद किया गया था, जबकि काजल का कहना था कि वो दोपहर 2 बजे घर से निकली थी। इसका मतलब ये था कि कैमरा घर के ही किसी व्यक्ति ने बंद किया था। जैसे ही मीना और राहुल की लाशों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, पुलिस का शक यकीन में बदल गया। रिपोर्ट के मुताबिक उन दोनों की हत्या 6 से 7 घंटे पहले हुई थी, यानी सुबह 10 बजे के आसपास। इस हिसाब से काजल घर में ही मौजूद थी। पुलिस ने काजल को हिरासत में लिया और उसके मोबाइल फ़ोन की जांच शुरू की। कॉल डिटेल्स और लोकेशन से पता चला कि काजल ने अपनी मां के मोबाइल फ़ोन से खुद को जूस लाने का मैसेज भेजा था। अब काजल की कहानी झूठी साबित हो गई थी। पुलिस की सख्ती के बाद काजल ने अपनी मां और भाई की हत्या की साजिश कबूल कर ली। काजल ने इस साजिश में अपने ममेरे भाई क्रिश को भी शामिल किया था। रविवार की सुबह जब राहुल शेविंग करवाने गया हुआ था, काजल ने क्रिश को अपने घर बुला लिया। दोनों ने मिलकर पहले मीना के सिर पर वार किया और फिर चार्जिंग केबल से गला घोंट दिया। इस बीच राहुल घर लौट आया, जिसे देखते ही उन्होंने उस पर भी हमला किया और उसे मार डाला। इसके बाद उन्होंने घर का सामान बिखेर कर लूटपाट को रूप देने की कोशिश की। अब सवाल ये था कि काजल ने ऐसा किया क्यों? इसका जवाब बहुत हैरान करने वाला था।
काजल ने अपनी मां और भाई को अपनी आज़ादी और प्रॉपर्टी के रास्ते का रोड़ा मान लिया था। इसके अलावा काजल का अपने परिवार के साथ कई सालों से विवाद भी चल रहा था। वहीं काजल समलैंगिक थी, जिसके चलते उसका अक्सर अपनी मां और भाई के साथ विवाद होता रहता था। काजल ने पहले अपने भाई राहुल की शादी अपनी सहेली से करवाई थी, लेकिन जब उसकी भाभी काजल के साथ ज़्यादा नज़दीकियां बढ़ाने लगी तो घर में झगड़े शुरू हो गए। पुलिस ने कड़ी से कड़ी जोड़कर 24 घंटे के भीतर ही इस दोहरे हत्याकांड का खुलासा कर दिया। ये घटना केवल एक दुखद अपराध नहीं है, बल्कि ये समाज को एक महत्वपूर्ण सबक भी सिखाती है। परिवार के भीतर के विवादों को सही तरीके से हल न करने पर वे किस तरह और किस हद तक बिगड़ सकते हैं, ये इस मामले से स्पष्ट होता है। हमें यह समझना होगा कि आपसी संवाद और समझदारी से ही समस्याओं का समाधान संभव है। किसी भी प्रकार की हिंसा न केवल व्यक्तिगत जीवन को बर्बाद करती है, बल्कि पूरे समाज को भी प्रभावित करती है। इसलिए हमें प्रेम, सहनशीलता और आपसी सम्मान को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए, ताकि ऐसी दुखद घटनाओं से बचा जा सके। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहें अपडेटेड हमेशा।